बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारी आज की वीडियो वर्ब और इसकी अक़साम के बारे में है। द वर्ब, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द एक्ट इज़ नोन एज वर्ब। ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम वर्ब के तौर पर जानते हैं। नो सेंटेंस कैन बी कंसिडर्ड कंप्लीट विदाउट अ वर्ब। कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर मुकम्मल नहीं समझा जा सकता, यानी कोई भी सेंटेंस जो है वो वर्ब के बगैर मुकम्मल नहीं होता। एज वर्ब इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जैसा कि वर्ब जो है ये किसी भी सेंटेंस का, किसी भी फ़िक्रे का एक लाजमी हिस्सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, दे प्ले हॉकी। In these sentences, write and play are called verbs, whereas letter and hockey are called object. तो verb किसे कहते हैं? यानी किसी काम का इजहार करने के लिए, किसी काम को जाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम verb के नाम से जानते हैं। और कोई भी फ़िक्रा जो है वो verb के बगैर कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, चूँकि वर्ब जो है हर फ़िक्रे का एक लाजमी हिस्सा है। टाइप्स ऑफ वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हम ऐसे वर्ब को कहते हैं जो अपना फ़िक्रा कंप्लीट करने के लिए उसे ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ही रैंग द बेल, उसने घंटी बजाई। ही स्टॉप द कार, उसने कार रोकी। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। तो इन सेंटेंसेस के अंदर रैंग, स्टॉप, एट ऐसे वर्ब हैं कि अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी होती है। तो ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, the verb which does not need object to complete the sentence। ऐसे वर्ब जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। he sleeps, they walk, we laugh। इन सेंटेंसेस के अंदर स्लीप, वॉक और लाफ जो हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को याद रखने के लिए एक कुलिया, एक फार्मूला वो ज़हन नशीन कर लें कि ट्रांजिटिव वर्ब जो ना वो उनकी पहचान ये है कि जब हम उनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करें और उसकी जब हम उर्दू ट्रांसलेशन करें तो उसमें ने आए, उसमें ने आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रैंग द बेल, उसने घंटी बजाई। यानी अब इसकी जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसमें ने आया है, उसने घंटी बजाई। ही स्टॉप द कार, उसने कार रोकी। अब इसमें भी देखें, स्टॉप द कार, उसने कार रोकी। यानी इस सेंटेंस को भी हम जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, उर्दू इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें ने जो है ना ये आया है। उसने कार रोकी। ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। तो ऐसे तमाम वर्ब जब उनको हम उर्दू में ट्रांसलेट करें, ऐसे तमाम सेंटेंसेस जब हम उनको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उनमें ने आए तो उन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, समटाइम्स द प्रिंसिपल वर्ब नीड्स द हेल्प ऑफ अनदर वर्ब। बाज़ वक़्त क्या होता है कि जो मेन वर्ब है उसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, उसको एक दूसरे वर्ब की ज़रूरत होती है टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर। अपने मीनिंग को, अपने मानी और मफहूम को वाज़े करने के लिए, क्लियर करने के लिए एक दूसरे वर्ब की ज़रूरत होती है। सच वर्ब्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। क्या होता है कि बाज़ का जो प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, उसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। उनको अपना मीनिंग, अपना मानी मफहूम वाज़े करने के लिए, क्लियर करने के लिए और वर्ब की भी ज़रूरत होती है। और जिन वर्ब की उन्हें ज़रूरत होती है
उन्हें हम ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वी शैल प्ले हॉकी, वी शैल प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलेंगे। इस सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब है, जो प्रिंसिपल वर्ब है, वो है प्ले। अब इसकी हेल्प करने के लिए शैल आया है, यानी हम हॉकी खेलेंगे। अगर हम शैल ना लगाएं तो फिर इसका मीनिंग बन जाता है वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं। तो शैल लगाने से तो प्ले ने अपना मीनिंग जो है ना वो वाज़े क्लियर किया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन गया है। ही हैज़ रिटन अ लेटर, उसने एक ख़त लिखा है या वो एक ख़त लिख चुका है। अब इसमें भी जो है ना वो रिटन से पहले जो एक हेल्प वर्ब आया है उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पी वर्ब कहेंगे, हैज़। ही हैज़ रिटन अ लेटर। अगर हैज़ ना लगाएं तो ये मीनिंगलेस सेंटेंस बन जाता है। ही रिटन अ लेटर, ये एक रॉन्ग सेंटेंस होगा। दे वर रनिंग, वो भाग रहे थे। इन दीज सेंटेंसेस हैज़ एंड वर आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, whereas written and running are called lexical or main verbs, या जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। auxiliary verbs are also called helping verbs. Shall, will, should, have, is, are, am are called auxiliary verbs. Shall, will, should, have, is, are, am are called auxiliary verbs. Look at these sentences. He is a boy. They are men. I am a student. In these sentences, is, are, am are called main verb or full verb. तो ये जो sentences हैं इनको हम जनरल sentences कहते हैं। He is a boy, वो एक लड़का है। Just एक information दी गई है, he is a boy। तो जनरल sentences के अंदर जो is, are, am है उनको हम क्या कहते हैं, फुल वर्ब या मेन वर्ब यही है। वैसे जब हम दूसरे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं प्रोग्रेसिव टेंसेस में, तो यही इज़, आर, एम जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं, जबकि जनरल सेंटेंसेस के अंदर इनको हम मेन वर्ब या फुल वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर इस बात को अच्छी तरह गौर से सुन लें, नोट कर लें कि जनरल सेंटेंसेस के अंदर और जनरल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई इंफॉर्मेशन मालूमात दी जाती है, उसमें कोई जो वर्ब है किसी किस्म की एक्टिविटी और सरगर्मी नहीं पाई जाती, तो उनको हम जनरल सेंटेंसेस कहते हैं। जस्ट इंफॉर्मेशन जो है ना वो दी जाती है, जैसे ही इज़ अ बॉय, दे आर मैन, आई एम अ स्टूडेंट, कि तुम कौन हो, तो इस अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। क्या? आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। तो इन सेंटेंसेस के अंदर जो इज़, आर, एम है उनको हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब या फुल वर्ब। जबकि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, तो इस सेंटेंस के अंदर जो है ना वो इज़ क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उसको बोलेंगे। इस तरह दे आर गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज जा रहे हैं, तो इसमें जो आर है वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। आई एम रीडिंग अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के अंदर भी एम क्या होगा, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। वेयर एज ही इज़ अ बॉय, दे आर मैन, आई एम अ स्टूडेंट, तो इन सेंटेंसेस के अंदर जो इज़, आर, एम है वो क्या कहलाएंगे, मेन वर्ब और फुल वर्ब। रेगुलर वर्ब, अ वर्ब हैज़ फॉर्म्स, एक वर्ब की जो ना वो दरअसल फॉर्म होती हैं। प्रेजेंट, जो उसकी फर्स्ट फॉर्म है उसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। फास्ट, जो सेकंड फॉर्म है उसको हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म को हम फास्ट पार्टिसिपल गोन, और जो आईएनजी वाली फॉर्म है जिसको बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाया जाता है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो इस तरह वर्ब की जो 4 फॉर्म्स जो ना वो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, गो वेंट, गॉन, going. A verb that forms its past and past participle form by adding d or ed is called a regular verb. यानी ऐसे verbs जिनकी हम past या past participle form बनाने के लिए महज d या ed का एडिशन करते हैं, तो उनको हम regular verb कहते हैं। इस बात को फिर दोबारा सुन लें, ऐसे तमाम verbs जिनकी हम सेकेंड या थर्ड फॉर्म यानी पास्ट,
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए ओनली डी या ईडी का एडिशन करते हैं तो उनको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वॉक, अब इसकी हम जब पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं तो एंड पे ई डी लगाते हैं। वॉक, वर्क, वर्कड, टॉक, टॉक्ड, लिसन, लिसनड, नॉक, नॉक्ड, लाफ, लाफ्ड, डिसाइड, डिसाइडेड। अब इसके एंड पे ओनली हमने डी लगाया है। मिस, मिस्ड, अब इसके एंड पे भी ईडी लगाया है। फिर इसको दोबारा सुन लें। रेगुलर वर्ब्स किनको कहते हैं? ऐसे तमाम वर्ब्स जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए हम डी या ईडी का एडिशन करते हैं, उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। फिर सुन लें। वर्क, वर्कड, टॉक, टॉक्ड, लिसन, लिसनड, नॉक, नॉक्ड, लाफ, लाफ्ड, डिसाइड, डिसाइडेड, मिस, मिस्ड। तो इसमें ये टॉक, वर्क, नॉक, मिस, तो ये ऐसे हैं, इनके एंड पे ईडी आता है, लेकिन पढ़ने में इनको हम टी पढ़ेंगे। वर्कड, टॉक्ड, नॉक्ड, लाफ्ड, मिस्ड। Irregular verb. There are many verbs which don't follow any set rules and form their past and past participle form in some other verbs. Such verbs are known as irregular verbs. कुछ या बहुत से ऐसे verbs भी होते हैं जो किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते और उनकी पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए कुछ दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे वर्ब्स को हम इर्रेगुलर वर्ब्स के नाम पर से जानते हैं। यानी जैसे कि हमने पढ़ा कि रेगुलर वर्ब्स कि हम पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए ओनली क्या करते हैं, हम डी या ईडी का एडिशन करते हैं, जबकि इर्रेगुलर वर्ब जो ना ये कोई भी सेट रूल्स को और फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते और इनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए कुछ दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे वर्ब को हम इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईट, एट, ईटन। सिंग, सॉट, सॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। गो, वेंट, गॉन। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। क्राई, क्राइड, क्राइड। बिगिन, बिगैन, बिगन। कम, केम, कम। तो इन एग्जाम्पल्स के अंदर वो तमाम वर्ब्स ये दिए गए हैं जिनके एंड पे डी या ईडी नहीं लगता, बल्कि इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे वर्ब्स को हम इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। इन द एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।